जब आदम व हव्वा मिले तो फिर मिलकर ही रहने लगे और औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को जब जब हमला होता तो 2 जुड़वा बच्चे, एक बेटा एक बेटी ही पैदा होती। पहले काबील और उनके बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हाबील और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त खुदा के हुक्म से हजरत आदम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के से ब्याह कर दिया जाता। चुनांचे इन दोनों भाई बहनों को जो 2 पेट से थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा किया, लेकिन काबील ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हजरत आदम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फैसला दिया कि दोनों कुर्बानी दें। जिनकी कुर्बानी कबूल हो, अकलीमा उसके निकाह में आए। उस जमाने में कुर्बानी देने का तरीका यह था कि जो 2 आदमी आपस में झगड़ते थे वह दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से बेधुएं की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राजी हो गए तो हाबील ने एक मोटा सा मेंढा अपने गले में से जुदा किया और काबील एक टोकरा गेहूं का ले जाकर रखाए। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई। काबील की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हाबील की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबील की कुर्बानी का कबूल क्या होना था कि काबील के मन में कपट और बैर बढ़ गया। उसने हाबील को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाबील ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो हक पर हूं। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो भी मैं कुछ कहने वाला नहीं। फिर पत्थर दिल काबील ने मौका देखकर मजलूम हाबील के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबील हाबील की लाश को कुछ दिनों उठाए ली फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इस लाश का क्या करूं और लोगों की नज़र से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबील की नज़रों के सामने 2 कौवे आकर लड़ने लगे। यहां तक कि एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से जमीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबील अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी गया गुजरा हूं कि अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए फिरता हूं और उसे छिपा नहीं पाता हूं। फिर उसने जमीन खोदी और भाई की लाश को गांठ दिया। काबील के इस जुर्म का हाल हजरत आदम को मालूम हुआ तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सजा सुनाई कि काबील को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। काबील डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने अल्लाह की इबादत करने के बजाय आग की पूजा शुरू कर दी।